नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि अगर जन और धन पर्याप्त मात्रा में हो फिर चाहे कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, पर शायद वही यह भूल जाते हैं कि अभी कानून नाम की भी कोई चीज़ है। आज हम आपको एक दबंगई का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो कोटर तहसील अंतर्गत चून गांव का है। यहाँ के रहने वाले विपिन सिंह अपने पड़ोसियों से किस तरह परेशान है, पूरी दास्तान हमारे विशेष संवाददाता सुनील तिवारी से मिलकर बताई। देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो खुद की जमीन है, पट्टे की जमीन है और उनके अनुसार उनके पूर्वजों के द्वारा लगातार उसमें काबिज है। पुराना घर बना था और उस घर का जब दोबारा निर्माण करते हैं तो उन्हीं के पड़ोस के कुछ लोग हैं जो लगातार उनको पीड़ित कर रहे हैं। न्यायालय से भी मामला, राजस्व विभाग से भी मामला उनके पक्ष में, तहसीलदार भी जाकर के पूरे मौके का मुआयना करते हैं और उनके बाद पेपर में करते हैं और उनका जो स्थगन है उसको शायद स्थगित कर देते हैं। बावजूद इसके लगातार दादागिरी और दबंगई के दम पे उनके द्वारा उनके घर का निर्माण नहीं करने दिया जाता। अगर करने जाते हैं तो धमकी देते हैं। क्या कहानी है, क्या स्थितियां हैं, किस तरह से परेशान किए हैं, किस तरह से वो पीड़ित है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ चूंट गाँव के विपिन सिंह जी हैं, हम उनसे सीधी सी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या कहानी। विपिन सिंह जी, आपका विशाल खबर में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। क्या है कहानी? हमारा जो जमीन थी, हमारा जो रकबा है अराजी नंबर 155/1 46 आरे का रकबा है, वो उस टाइम ही हमारा कब्जा था। दादाजी द्वारा 35 वर्ष पूर्व मकान बनाया गया था। मकान हमारा आज भी बना हुआ है। एक मकान का जो कुछ हिस्सा था वो गिर गया था, उस पर मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूँ। निर्माण कार्य हमारा शुरू हुआ। हमारे जो पड़ोसी हैं पुष्पेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, शशि भूषण सिंह, ये लोग उसमें आपत्ति किए, सीमांकन कराया, स्थगन लेके आए। उसके बाद हमने SLR सीमांकन कराया। SLR सीमांकन में हमारा निर्माण कार्य सही पाया गया। स्थगन तहसीलदार साहब ने मौके का मुआयना किया, उसके बाद स्थगन को खारिज किया। स्थगन खारिज करने के बाद भी जब स्थगन था तब हमने स्थगन वाले क्षेत्र को छोड़ के काम किया। पुलिस विभाग की टीम आई, राजस्व पटवारी साहब आए, उन्होंने देखा निर्माण कार्य सही पाया गया। हमने स्थगन वाले भाग को छोड़ के काम किया। जब तहसीलदार साहब ने स्थगन खारिज किया, उसके बाद जब हमने काम करना चाहा तो ये स्थगन वाले क्षेत्र को और स्थगन क्षेत्र का जो बाहर का हिस्सा है किसी भी जगह ये काम नहीं करने दे रहे हैं। हमको, हमारी मम्मी को गाली गलौज किए, हमको गाली गलौज किए। हमारे घर में जो लेबर काम करने आते हैं उनके घर में जाके गाली गलौज किए कि तुम काम करोगे तुमको मारेंगे। हमको जान से मारने की धमकी देते हैं कि कौन देता? सुदीप सिंह है जो कि वीरेंद्र सिंह का बेटा है। दारू पी के शाम को घर में आएगा, गाली देगा। जो पंचायत की जो रोड बनी है, 10 फीट की रोड है हम दोनों के रकबे के बीच में, ग्राम पंचायत की 10 फीट की रोड है। उस रोड का जो काम चल रहा था, पहले तो खड़ंजा रोड बनी हुई थी, उसके बाद PCC रोड का काम चालू हुआ। तो इन लोगों ने, शशि भूषण सिंह वगैरह, ये सुदीप, राजदीप, वीरेंद्र, पुष्पेंद्र, सब लोगों ने मिलकर उस रोड का काम रोक दिया। उसके बाद उस रोड में अपना वाहन खड़े कर, उस रोड में जमीन से जो उस जमीन से रोड में निकलने देने का कारण क्या? उनकी जमीन है क्या? वो उनके पट्टे की जमीन उनकी थी और हमारे दोनों के पट्टे की जमीन से रोड निकली हुई थी। लेकिन उनका कहना है कि ये पूरी रोड हमारे पट्टे से निकली हुई है। फिर भी आपके पट्टे से निकली हुई है। आज से 20 वर्ष पूर्व पंचायत पहले इन लोगों ने जमीन दे दिया था। रोड के लिए जमीन इन्होंने दिया था, हमने दिया था। हमारे चाचा जी सरपंच थे। इनके शशि भूषण सिंह के जो दादाजी थे, अमोल सिंह जी, अभी वो नहीं है, तो उनके विशेष आग्रह पे ये रोड बनवाई गई थी कि ये रोड बनवा दिया जाए। इनका पंचायत का विकास होगा। पंचायत का विकास होगा। ट्रैक्टर वाहन थी इनके पास। रोड बनी, खड़ंजा रोड बनी थी। दो गांव में 2 टोले, दोनों टोलों का आवागमन है। और उस रोड को इन्होंने, जब अभी PCC काम चालू हुआ तो उस रोड को इन्होंने रोक दिया कि हम यहाँ नहीं बनने देंगे। रोड इन्होंने नहीं बनने दिया। आज स्थिति ये है कि रोड पे अपने सारे वाहन खड़े कर देते हैं एक लाइन से, बोलते हम रोड से निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे घर का निर्माण नहीं होने देंगे, लेबर मजदूर काम करने आएंगे तुमको गाली देंगे, मारेंगे। बस इनके। लेकिन इतना विरोध क्यों हुआ आपसे? मैंने आपने उनका ऐसा क्या कर दिया, उनका क्या ले लिया आपने कि आपके खिलाफ इतना ज्यादा है वो इतना विरोध? भाई उनका कहना है कि रोड के इस पार हमारा रकबा है। ठीक है। हमने बोला रोड के इस पार आपका रकबा नहीं है। अगर आपको रोड के इस पार नाली चाहिए, भाई रोड के इस पार अगर आपको नाली चाहिए अपने घर के पानी के निकास के लिए,
नाली के लिए हम जगह छोड़ सकते हैं। नाली हमने कहा कि हम अपने खर्च से बनवा दें, अगर पंचायत नहीं बनवा रही तो नाली खर्च से बनवा दें, उसमें आप दोनों के घर का निकास का पानी निकलेगा, साथ में हमारा भी निकलेगा। एक प्रश्न है मेरा विपिन सिंह जी, जब आप निर्माण कराना शुरू करते हैं, लगातार आप 50 वर्ष से और पहले से भी काबिज है उसमें कब्जा था, जब आप निर्माण करवाने जाते हैं तो पुष्पेंद्र सिंह जी वगैरह आपको रोक देते हैं। रोकने के बाद आप ये कह देते हैं कि आप सीमांकन करा लीजिए। जब वो सीमांकन कराते हैं तो कितना उनका दफ्तर रकबा आपकी ओर निकलता है? उनके सीमांकन में 1 जरीब लंबाई और 10 कड़ी चौड़ाई, ठीक है, इतना रकबा दफ्तर पाया गया। ठीक है। उसके बाद उस दफ्तर रकबे के लिए उन्होंने आवेदन किया स्थगन का। नहीं, आप फिर उसके खिलाफ अभी आप शायद मेरे से चर्चा भी कर रहे थे पहले, उसमें आप SLR टीम से नाप ऐसा मैं उस सीमांकन से असंतुष्ट हुआ। ठीक है। हमने अपनी असंतुष्टि लगाई। SLR जिला स्तरीय बल के पास में गया उसके लिए कि हमारा सीमांकन SLR टीम से किया जाए। जिला स्तरीय टीम गठित हुई, आगे सीमांकन किया उन्होंने। इस सीमांकन में ये मौजूद थे। उसके बाद जब ये सीमांकन हुआ तो वो जो दफ्तर रकबा था वो हमारा फ्री पाया गया। ठीक है। वो जो निर्माण कार्य था वो सही पाया गया SLR की टीम द्वारा। पटवारी ने अपना प्रतिवेदन लगाया कि विपिन सिंह का निर्माण कार्य सही पाया जा रहा है। अपना जो वो निर्माण कार्य कर रहे हैं वो स्थगन क्षेत्र के बाहर कर रहे हैं। ये भी पटवारी का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में लगा हुआ है। उसके बाद भी इनका कहना है कि हम कहीं भी निर्माण कार्य नहीं करने देंगे, चाहे आप घर के अंदर करें चाहे बाहर करें, हम आपका निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। इसके लिए हमको चाहे लाठी चलानी पड़े, बंदूक चलानी पड़े, सब कुछ को कह चुके हैं कि हम लाठी चलाएंगे। इस बात की शिकायत थाना में? मैं जब इन्होंने मेरी मम्मी को गाली दिया, लेबर को गाली दिया, मैं थाने में जाके आवेदन दिया। जब मैंने थाने में जाके आवेदन दिया तो ये उस आवेदन के लिए अपने बचाव पक्ष को करने के लिए अपनी भाभी को ले गए और हमारे खिलाफ मतलब अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने आवेदन दिया थाने में। फिर उसके बाद वहाँ से टीम आई थाने से, उन्होंने मौका मुआयना किया। उन्होंने बोला कि भाई निर्माण कार्य होने दो। उन्होंने इसको नहीं माना। फिर दोबारा फिर गाली गलौज किया, बोले हम जान से मार देंगे, हम निर्माण नहीं करने देंगे। तो हमने निर्माण कार्य बंद कर दिया। और लेबर मजदूर बोलते हैं कि हम नहीं काम करेंगे जब तक विवादित रहेगा। ये जो परेशान करके रखे हैं, ये केवल मेरे को परेशान करके नहीं रखे। गांव में जो जमीनों पे कब्जा करना, शासकीय जमीनों पे जो कब्जा करना है, इनकी पुश्तैनी आदत है। एक जगह गांव में पंचायत भवन के पास इनका एक जगह कब्जा है, उसमें भी स्थगन चल रहा है। शासकीय जमीन पे स्थगन है, पटवारी पार्टी बन के स्थगन लिया है। पंचायत भवन के पीछे एक जगह इनका और अवैध निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भी स्थगन चल रहा है। अच्छा, इनके मतलब कहीं भी खाली जमीन है देखिए, हाँ, तो कब्जा शासकीय जमीन अगर पाया इन्होंने तो इस पे कब्जा करेंगे। इसके बाद इनके जो चाचा जी हैं हितेंद्र सिंह, पंचायत सचिव थे गांव में, जिनके ऊपर 420 के मुकदमे लगे, जेल गए। अच्छा। अभी जहां पदस्थ हैं वो वहां भी 1-2 बार बर्खास्त हो चुके हैं। अच्छा। शशि भूषण सिंह जो हैं वो गांव में शिक्षक हैं, लेकिन आप विद्यालय जाके देखिए तो आपको पूरे विद्यालय में इनकी उपस्थिति नहीं मिलेगी। किस विद्यालय में? गांव में जो प्राथमिक शाला है, अच्छा, उसमें पदस्थ हैं, तो ये इनको आप विद्यालय में नहीं पाएंगे कभी। इनके केवल मुकदमा लड़ना और अदालत करना इनके पास इनका पेशा है। अच्छा, पढ़ाने की जगह जो है तो न्यायालय के चक्कर में घूमते हैं। उसके बाद जो सुदीप है, जो जान से मारने की धमकी देता है, अच्छा, उसके पहले भी उसके 1-2 प्रकरण है। सुदीप किनके बेटे हैं? सुदीप वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। अच्छा। तो वो कहीं एक नहर का काम करता था, कहीं वहीं नौकरी करता था। वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको गाली दिया, जाके मारा, फिर उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, फिर उसमें वो जमानत पे है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। तो ये केवल सरहंग हैं और दादागिरी के दम पे। घर पे मैं अकेला हूँ, भाई मेरा छोटा सर्विस करता है, बाहर रहता है, पिताजी है नहीं मेरे, मम्मी घर पे अकेली है, चाची हैं वो पैर से विकलांग है, चाचा मानसिक विकलांग है। तो जब घर पे मैं अकेला हूँ या मैं घर पे ना रहूँ तो आके बस शाम को दारू पियेंगे और उसके बाद घर में गाली गलौज करेंगे। और ये गाली गलौज करेंगे सुदीप और राजदीप, और जो शशि भूषण ये लोग हैं ये न्यायालय में दूसरों को घुमाएंगे। तो इन शासकीय जमीनों पे कब्जा करना, लोगों को परेशान करना, गाली गलौज करना, ये पेशे वाली है। तो गांव के लोग भी इनसे पीड़ित होंगे, बहुत पूरा गांव पीड़ित है। उस रोड में पूरा गांव परेशान है। गांव की पंचायत लग चुकी 2 बार 4 बार कि भैया इस रोड को आप बनने दो, उनका निर्माण कार्य चलने दो, किसी की सुनते ही नहीं है। अच्छा, तो गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग तो इतना ही कह सकते हैं ना कि भैया ये गलत है, आप इनको इस तरह काम करने दो। कि गांव के लोगों को भी ऐसे ही करते हैं? बस इसी तरह हम नहीं करने देंगे, बस इनका यही पेशा है। कुल मिला के अगर देखा जाए विपिन सिंह जी के पूरे विवाद में, जहाँ तक मैं समझ पाया कि कहीं ना कहीं उस पक्ष पे अधिक लोग हैं
तो एक बड़ा दबाव बनाया जाता है। क्योंकि जब विपिन सिंह का कहना है कि जब इनकी पहले से ही आराजी है और उस आराजी में अगर पुष्पेंद्र सिंह जी वगैरह मुकदमा कर भी देते हैं या किसी मानदंड में एक जरीब और 10 कड़ी चौड़ा और एक जरीब लंबा अगर उनका दफ्तर रकबा पाया जाता है, बाद में SLR टीम नाप करती है, SLR टीम उसको खारिज कर देता है जो पटवारी की पूर्व नाप होती है और उसमें ये घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब वो फिर से रोक लगाते हैं तो एक जरीब और 10 कड़ी लंबा जो है चौड़ा है और एक जरीब लंबा है उसको छोड़ देते हैं ये लोग, और छोड़ने के बाद ये पुनः निर्माण उसके बाहर करने लगते हैं, जिसमें कोई विवाद ही नहीं है, जिसमें कोई स्थगन भी नहीं है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का ना तो सीमांकन का विवाद है। बावजूद इसके अगर विपिन सिंह जी की माने तो उनकी दबंगई और दादागिरी के सामने ये अपना निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, लगातार पीड़ित हैं, परेशान हैं, न्याय की आश में हैं। देखना ये होगा कि वास्तव में विपिन सिंह को न्याय मिल पाता है या फिर यूं ही ये चक्कर काटते रहेंगे पुलिस प्रशासन के और न्यायालयों के। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।